अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी आओ पाकिस्तान को बेइज्जत करें। और डीडी रेट की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये देख रहे हैं, ये आ गया है, बिल्कुल सही लग रहा है ना। 93,000 सरेंडर की फोटो और नीचे लिखा है पैंट्स डाउन। यहां पर थोड़ा ऊपर करता हूं, यहां पे लिखा है पैंट्स डाउन। लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट में भी डाल दूंगा, पिन कर दूंगा। अच्छा लगे तो टी शर्ट लीजिए और पहन के घूमिए भीड़ में, फिर तो मजा आएगा ना। फिर देखिए लोग कैसे आपको देखते हैं, बिल्कुल कि यार ये क्या लेकर आ गया बंदा। मजा आ जाएगा, लोगों को याद भी आ जाएगा कि ओहो अच्छा 93,000 पैंटें उतारी थी हमने कलमा को पाकिस्तानी फौज के लोगों की, फौजियों की। तो याद दिलाना भी जरूरी है। और सरेंडर एक और होने वाला है, अब आप समझ ही गए होंगे। बीसीसीआई ने ऐसा मिसाइल मारी है ऐसी कि फिर पाकिस्तान सरेंडर करने वाला है। और सरेंडर उसके दोनों तरफ से होंगे, मान गया तब भी, नहीं माना तब भी, दोनों में सरेंडर हो रहा है, दोनों में नुकसान होना है उसका। तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी खलबली मची है भाई। कल से लोग मुझे कह रहे हैं कि बीबीएन वाला और ये और वो सबको जरा मिला कर लाओ, तो सबको मिला कर लाया हूं। आइए देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। वो तनवीर अहमद टीवी पे बैठ के इंडिया को गालियां निकाल रहा है। गालियां। ओ भाई आप देखो, आप सोशल मीडिया पे बैठे हुए हो, आप लैंग्वेज में आगे पीछे कर दो, एक अलग चीज है। ओ भाई ये तनवीर अहमद उधर बैठा हुआ है टीवी पे बैठ के गाली गाली अब्यूज कर रहा है इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छी बात की कि भाई अब हम पाकिस्तान जो टीम है कोई इंडिया में नहीं जाएगी। जितने भी इवेंट्स में अगर इंडिया के साथ मैचेस होंगे हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये गंदे घटिया लोग जो हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। ठीक है, इनको मेरी नजर में इनको बेइज्जत करो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अपने लोगों में इनको बेइज्जत करो। ये जिस किस्म की गंदी घटिया किस्म का बीसीसीआई की जो सोच है ना, इनको खत्म करो। इनका घमंड ही खत्म नहीं होता। ये कहते हैं जी 80-90% हम जो पैसा ला के दे रहे हैं बस खत्म होगी बात। हम 2 टेस्ट मैच खेलने वाला घमंड की बात करता है, जिसकी अपने देश के क्रिकेट टीम में कोई औकात नहीं थी, वो आज हमारी औकात याद दिला रहा है। बेटा हमारी औकात पे मत जाओ, हम जब कर रहे हैं ना तब ये फड़फड़ा रहे हो। ये जो रोना निकल रहा है, ये जो चीखना निकल रहा है, जो पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है, ये सिर्फ इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमने एक छोटी सी मिसाइल मारी है। अभी तो बड़ी मिसाइल बाकी है। अब पाकिस्तान के लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बड़ी मिसाइल क्या है। इंतजार कीजिए बड़ी मिसाइल का। बड़ी मिसाइल ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान की टीम के साथ खेलने भारत पहुंच जाए और फिर वहां पे और मजा करे। पहुंच कर मना कर, हम नहीं खेलते जी पाकिस्तान से, हम तो घूमने फिरने आए थे, घूम फिर के वापस। जलते हुए पाकिस्तानियों को देखने से बेहतर और कोई चीज नहीं है भैया। इससे बड़ा सुख कोई और नहीं हो सकता है। हमारे बगैर तो आईसीसी चल ही नहीं सकता। वो आईसीसी वैसे भी अब जेश आए, ठीक है। और क्रिकेट बोर्ड ने बहुत आला किस्म का फैसला किया। उन्होंने बोला जी क्या मसला है। ओ भाई पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। और भाई मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। ये तनवीर अहमद ना, ये बाबर आजम का टट्टू है, सीधी बात मैं आपको बताता हूँ। और जो बाबर आजम का टट्टू होगा वो लॉजिक के बगैर बात करेगा, ये भी मेरी सुन लेना। और ये तो गंदे हैं, घटिया, ये तो जान के करते हैं। इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम होता ना, ठीक है, तो ये इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज किसी और कंट्री में खेल लेते। बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, किसी इवेंट की, टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा। ये वहां खेल लेते। ये क्यों नहीं खेलते? क्योंकि ये कमाई में सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का चौथे 5वें नंबर पे है। ये कि घटिया सोच के गंदे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ अगर हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो पाकिस्तान भी अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होता जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी जगह पे,
किसी भी जगह पे, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी थर्ड वेन्यू में हो, पूरी दुनिया पहुंच जाती है और उस मैच को हर कोई देखने के लिए जाता है, चाहे मीडिया हो। अबे वो घोंचू, दो टके के भी नहीं है, दो कौड़ी के भी नहीं है, दो फूटी कौड़ी के तनवीर अहमद क्रिकेटर, याद दिलाऊं मैं? अच्छा, तू कहता है कि अगर बायलैटरल सीरीज होगी तो पाकिस्तान अमीर तरीन बोर्ड बन जाता। अरे भाई, तो अभी खेलना रुका है ना, खेल तो तब से रहे हैं जब क्रिकेट चालू है। तो पाकिस्तान अमीर तरीन बोर्ड पीसीबी क्यों नहीं बन गया यार? मैचेस पहले हुए हैं ना, बायलैटरल सीरीज भी हुई है, एक दूसरे के यहां जाकर भी खेले हैं, तब पाकिस्तान सोने की चिड़िया काहे नहीं बन गया? तनवीर अहमद जी, तुम लोग के पास अकल बिल्कुल नहीं है, अपनी ही बातें भूल जाते हो। अब जब सीरीज पहले हो रही थी तो अब तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत बड़ा बोर्ड बन जाना चाहिए, तो भिखारी क्यों बने हुए हो? स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, याद रखना। रमीज राजा क्यों ये कहता है कि पाकिस्तान में तो क्रिकेट चल रही है, तो वो भारत के दिए पैसे से चल रही है, जिस दिन मोदी जी चाहेंगे उस दिन पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगा। अबे हूथिये, हौ को च पढ़े। तेरे ही लॉजिक के मुताबिक अगर बायलैटरल सीरीज होती है, ये होता है, वो होता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अमीर तरीन हो जाएगा। तो भाई ये तो 5-10 साल से ही बंद है ना, उसके पहले क्यों नहीं हुआ? और सुन, आज जो ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है तुम लोगों की, भूल गए वो दिन? ये स्क्रीनशॉट फिर से पढ़, अभी कल के वीडियो में लगाया था। 2015 में पाकिस्तान की टीम ने बायलैटरल सीरीज खेलने से मना कर दिया इंडिया आकर, बोला कि सिक्योरिटी कंसर्न है जी, हमें खतरा है भारत में, हम नहीं जाएंगे खेलने। तो अपनी करतूतें याद नहीं आती हैं? अब चले हो भारत को देखने। भारत पुरानी, तुम्हारे पैदा होने से पहले की चीजें भी याद रखी हैं हमने, और मौका पड़ते ही फिर काउंटर होगा। तो जब 2015 में तुम्हारी टीम ने मना किया तो फिर कहो ना उसको कि बड़ा बेगैरत पीसीबी था यार, नहीं कहोगे? आज जब मियां की जूती मियां के सिर पर पड़ी है तो तशरीफ से धुआं निकल रहा है। उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि जब आज मना कर रहे हो तो आज के बाद आने वाले भविष्य में क्या होगा, और हम तो तुम्हें थूक के चटवाते हैं, और इस बार भी थूक के चटवाएंगे तुम्हें, चिंता मत करो। और रो। मीडिया हो, चाहे अवाम हो, चाहे कोई भी डिफरेंट कंट्रियों से लोग आके उस जगह पे जाते हैं और पूरी सीरीज देखते हैं, और सबको पता है कितना पैसा कमाया जाता है, और पूरी दुनिया कहती है कि इससे बड़ी सीरीज हमने कभी नहीं देखी है, जितने लोग, हर प्लेयर्स, हर कोई इन्वॉल्व होता है। हम क्या पागल के बच्चे ग्राउंड बना रहे हैं? इतनी मेहनत क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कर रहा। हाँ हो ना, बिल्कुल हो। हम तो यही कहते हैं, मान ली तुमने बात, बिल्कुल हो। कर रहा है, सब कुछ कर रहा है भाई। आईसीसी क्या है? आईसीसी अब जेश है, आईसीसी कुछ नहीं करेगा, जेश है सब कुछ, बात खत्म हो गई। मतलब यानी जब आईसीसी ने हमें टूर्नामेंट दिया था, क्या पागल था वो? उसको नहीं पता था ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है? उस टाइम इंडिया किधर था? उस टाइम बोलती बंद हुई थी उसकी। तनवीर अहमद कह रहा है ये डरपोक है, ये डरपोक है, ये डर गए हैं, ये इसलिए। अच्छा एक मिनट, बोलती बंद नहीं हुई थी उस वक्त? हम तो वेट कर रहे थे। देखो, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। ये करवाना था। आज कैसे बिलबिला रहे हो तुम लोग? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिलबिला रहा है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन बिलबिला रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स बिलबिला रहे हैं, पूरा पाकिस्तान बिलबिला रहा है। ये मजाक कैसे लूटते हम लोग? हम उस वक्त चुप थे, आराम से। अभी मिसाइल मारी है ना, चुप हो जाए। अभी हल्का सा, छोटी वाली मिसाइल थी, इतनी बड़ी, अभी तो बड़ी मिसाइल बाकी है। तो देखो कैसे दिमाग निकल रहा है, इसीलिए हम चुप थे। चाल तो हम तब चलेंगे जब आपको एकदम आराम से पड़े होगे, ओह अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है, और हमने ये सब कर दिया, 1280 करोड़ लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। लो अब ये नहीं आ रहे कि ये डरपोक है। अब भाई आप किसी, देखो, आना नहीं आना इट्स अ डिफरेंट थिंग। आप किसी के रिलीजन का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप किसी की कंट्री का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप किसी बंदे का मजाक नहीं उड़ा सकते। भाई बात करो, गुस्सा है निकालो, लॉजिक के साथ निकाल ले भाई लॉजिक के साथ गुस्सा निकालेगा तो क्या हो गया? आगे से कह रहा है कि जी ये दुश्मन है, ये तो कभी आएंगे ही नहीं, वैसे भी ये पाकिस्तान से जलते हैं, अब इनको पता चल गया कि जी वो, अब इनको ये पता चल गया कि जी वो पाकिस्तान हमसे जीत जाता है। और जीता कब? 120 तो बना नहीं था हमसे, 120 तो बनया नहीं सी वर्ल्ड कप ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ घंटा बजा दिया था इंडिया ने, मरा पकड़ के।
मतलब आपसे आप कब जीते कब वो इंडिया से एक मैच हो 21 वाला जीत दोनों ही यही करते हैं ना इंसान का बच्चा बन जा बेटा ये। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आने की बात अब चल रही थी, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जो हुआ इंडिया में, उसमें बातें शुरू हो गई इंडिया मीडिया के लोग, नहीं जी पाकिस्तान को आना चाहिए, नहीं जी आईसीसी का टूर्नामेंट है, नहीं जी ये है, नहीं जी वो है। उस टाइम तो तुम्हारे मुंह इस तरह चलते थे। अब जिप अबे उस समय किसी ने नहीं कहा कि आना चाहिए। हमने तो तुम्हें चैलेंज दिया कि नहीं आकर दिखाओ। मुझे वीडियोस याद हैं, मैंने भी बनाए थे। हमने तो चैलेंज दिया था, तुम्हारी औकात नहीं थी भारत नहीं आने की। उसके लिए ना जिगरा चाहिए, बायकॉट करने के लिए जिगरा चाहिए, वो इंडियंस के पास है। इसीलिए तुम्हारे लिए आज ये टी शर्ट लेकर आया हूं, तनीर अहमद और तुम्हारे जो बीबीएन स्पोर्ट्स वाले, तुम्हारे लिए। डर किसको कहते हैं ये तस्वीर देखो, जब तुम्हारा आधा मुल्क टूटा था और तुम्हारे 93,000 कलमा को फौज ने सरेंडर किया था, डर इसको कहते हैं। और डरते तो हम किसी के बाप से नहीं, समझे? वरना ये तस्वीर ना होती। देख रहे हो ना ये 93,000, ये नंबर याद रखना 93,000 का। तुम्हारी आने वाली 100 नस्लों तक याद रखवाएंगे हम इसको 93,000 को, भूलने नहीं देंगे, भूलने नहीं देंगे, याद रखना। अब जिप बंद हो गई है तुम सबों की, है? अभी क्या बोलती बंद हो गई है? अब बैठ के रोज वीडियोस बना रहे होते हो, ओ जी पाकिस्तान इंडिया नहीं आ सकता, ओ जी ये मसला है, ओ जी वो मसला। क्यों? अब तुम्हारी नजर में आईसीसी टूर्नामेंट खत्म हो गया? अब क्या किसी गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो रहा है कि इंडिया जो है वो नहीं आएगा? मैं कब से कह रहा था क्रिकेट बोर्ड जितने भी चेयरमैन आते थे, ओ भाई कोई ना कोई स्टैंड लो, कोई ना कोई स्टैंड लो, इनको जलील करो, इनको बेइज्जत करो पूरी दुनिया के अंदर। ये घटिया है सारे। देख मेरी बात सुन, ये इंडिया वाले ये चैंपियंस ट्रॉफी वाले मुद्दे में किसी इंडियन क्रिकेटर ने टांग अड़ाई है? ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर बार बार टांग अड़ा रहे हैं, मसला पीसीबी क्या, बीसीसीआई क्या, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या, इंडियन गवर्नमेंट क्या? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का बेटा काम क्या? अपनी पेश करानी है तू हर जगह पे। अब वो कह रहा है बैठ के कि जी वो इंडिया दुश्मन मुल्क है, ये जलते हैं हमसे, ये गद्दार है, ये है वो है, ये जो है वो पहले दिन से इन्होंने ये ठान ली हुई थी। किस किस्म का क्रिकेट बोर्ड है? बातें इतनी करता है, पैसा इतना है, दिल बिल्कुल बकरी की तरह इनका दिल है। पता है मैं क्या वर्ड बोलता था? बकरी की तरह। आज फिर बोलूंगा, चूड़ियां पहनो चूड़ियां तुम लोग। और तुम लोगों सुअर, सुअर की तरह दिखते हो। जाकर गटर में बैठो, यहां क्यों बैठा है कुर्सी पर? कीचड़ में जा। देख भाई, जैसा बोलेगा जवाब तो वही मिलेगा। तू डंडे से मारेगा तो मैं क्या संटी लेके आऊंगा? मैं तो लठ बजाऊंगा, समझा तनवीर अहमद? लठ बजाऊंगा मैं। सुअर की तरह दिखता है तू। वैसे बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, चेहरा शेमिंग नहीं करनी चाहिए, रेसिज्म है। लेकिन भाई अब तू गाली देगा तो मैं तो फूल नहीं बरसाऊंगा ना यार, नहीं बरसाऊंगा ना। गाली का जवाब गाली है, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ है, घुसे का जवाब घुसा है, मिसाइल का जवाब मिसाइल है, गोली का जवाब गोली है। तो सुअरों की तरह रहना, गटर में रहा, कीड़े में कहां के बैठा हुआ यहां पे सुअर की तरह दिखता है तू। तुम लोगों में तप्पड़ नहीं है पाकिस्तान आके खेलना, समझ आ गई? चूड़ियां पहले तो बोलता ना एक हाथ में, अब दोनों हाथों में चूड़ियां पहनो। बनाना मेरे ऊपर वीडियो। तकलीफ होती है ना तुम सबों को कि ये क्या वहां बोलता रहता है। तुम लोग है इसी काबिल, ठीक है ना? ये गंदा। अबे हम तो मजा लेते हैं तुम्हारा, जब तुम्हारा बीपी हाई हो रहा होता है, फिर जाके चुपके से मेड इन इंडिया दवाई खाओगे बीपी की, है ना? देख लियो तनवीर अहमद, दवाई तो मेड इन इंडिया ही होगी। वरना कसम खा कि तू मेड इन इंडिया दवाई नहीं खाएगा, ठीक है? बाकी तो तू अंदर से खुद ही जानता है कि तू ये सब व्यूज के लिए कर रहा है। कर कर कोई बात नहीं यार, हम तो यहां पे एंटरटेन होने के लिए बैठे। पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं और हम उन्हें धीरे धीरे एक एक बूंद डाले जा रहे हैं, एक एक बूंद डाले जा रहे हैं। अभी अभी और आग भड़केगी। गंदा घटिया किस्म का जो क्रिकेट बोर्ड है। तनवीर अहमद का कह रहा है, वो खुद 2 टेस्ट मैच खेला हुआ, वो कह रहा है ऊपर उठ के कि वो जी पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं ना खेलोगे तो भाई रेवेन्यू नहीं आएगा। भाई जहां तक मुझे क्रिकेट की नॉलेज है, जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जो टॉप 7 मतलब 7 जो मैचेस थे जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो उन 7 मैचेस में इंडिया कॉमन था, बाकी कोई और टीम थी। हाँ, इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में जारी सी बात है रेवेन्यू आता है और आईसीसी
उसी मैच से पैसे कमाता है। लेकिन ये बात कह देना कि जी वो दुश्मन है, वो हमसे जलते हैं, उनकी वजह से हमारी क्रिकेट बर्बाद हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो चाहते ही नहीं है पाकिस्तान ऊपर जाए, वो आईसीसी को पैसे दे देते हैं, आईसीसी को खरीद लेते हैं, वो जो है वो गद्दार हैं, ये हैं, दुश्मन है, फलाना टमकाना। भाई ये बात करने का तू क्या बात कर, तो ये कर। वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा? 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? आप मुझे बताइए। वही सिक्योरिटी, वही सियासी इश्यूज। सर आईसीसी टूर्नामेंट तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, आईसीसी टूर्नामेंट तो मेरे ख्याल से होगा। और जो सिक्योरिटी का बहाना आप लोग बना रहे हैं विक्रांत गुप्ता साहब के बकौल, उसको प्रूव कीजिए, थ्रेट इंडिया प्रूव करे। सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है, सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में प्रूव किया था 1996 में, और जो इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे खेलने 2003 में, वो होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो डिप्लोमेटिक रिलेशन। इंडिया बताए कि उसकी टीम को पाकिस्तान के किस शहर में किस तरह का क्या थ्रेट है। आपने सिक्योरिटी टीम तो भेजी नहीं है विक्रांत गुप्ता साहब के बकौल। सिक्योरिटी थ्रेट को साबित कीजिए, फिर इनकार कीजिए। आप फंस गए हैं मेरा भाई। अगर आप पॉलिटिकल लड़ाई की वजह से, दो हुकूमतों की या दो मुल्कों की लड़ाई की वजह से आप नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपके मैचेस फॉरफीट होंगे और पॉइंट मिलेंगे बाकी टीमों को। आपको सिर्फ दो, ठीक है, कोई बात नहीं, और हम साबित करना है। अबे तुम्हारी मीडिया साबित कर रही है। बीबीएन वाले भाई साहब, अभी ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अभी ये क्वेटा में ब्लास्ट हुआ है जिसमें 25-26 लोग मरे हैं। इसको क्या कहते हैं वैसे बाय द वे? ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। पीएसएल का मैच चल रहा था, वहां पर धमाका हो गया, शाहिद अफरीदी और उनको निकाल के बाहर किया गया बाबर आजम को। स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ये इसको क्या कहते हैं? सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहते हैं। अभी चाइनीज मारे गए जिस पर बड़ा बवाल हुआ कराची में, इसको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहते हैं। अभी 2 चाइनीजों को एक आपके गार्ड ने गोली मार दी, इसको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहते हैं। और जो ये बार बार आप विक्रांत गुप्ता का हवाला दे रहे हैं, विक्रांत गुप्ता वैसे हैं कौन भाई? कौन है विक्रांत गुप्ता? अरे कौन है? एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उनके पास क्या पावर है? क्या वो भारत की सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं? वो किस हैसियत से? वो तो एज ए इंडिविजुअल बोल दिया उन्होंने। अच्छा चलो, अब मैं बोलता हूं, है सिक्योरिटी थ्रेट है, तो मेरी बात भी मान लो। विक्रांत गुप्ता होते कौन है? इस देश को रिप्रेजेंट करने वाले और इस तरह के फैसले पर बात सुनाने वाले। और विक्रांत गुप्ता की बात को हमें साबित करने की क्या जरूरत है भाई? हमारी सरकार ने, हमारे बोर्ड ने जहां बोलना था वहां बोल दिया। पीसीबी को भी नहीं बोला है। आईसीसी ऑर्गेनाइजर है, हमने आईसीसी को मेल किया है। इतनी भी बुद्धि नहीं है आपको। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बैल बुद्धि के होते हैं, वो बुद्धि नहीं होती उनमें। इनफैक्ट बैल में ज्यादा बुद्धि होती है आपसे। सिर्फ 2 ही प्रोविजंस हैं। एक, आपको सिक्योरिटी प्रूव करनी पड़ती है कि हमें है थ्रेट। अगर आपके आईसीसी टूर्नामेंट आप मना कर दो तो फिर आप सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। आप कैसे मना कर सकते हो? पाकिस्तान या इंडिया, फॉर एग्जांपल, इंडिया कैसे कह देगा कि जाओ हम नहीं जाते आईसीसी टूर्नामेंट में? क्या आपने आईसीसी से सिक्योरिटी की रिपोर्ट तलब की? तो इसका मतलब यह है कि आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। आप स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं, खेल के अंदर सियासत को मिक्स कर रहे हैं। तो आप अपने घर बैठिए भाईजान, आपका केस कमजोर है। और आज ये हमें तो बीबीएन वाले भाईजान, शाहिद अफरीदी जब कश्मीर का झंडा लगाकर फोटो खिंचवाते हैं तो वो पॉलिटिकल मसला नहीं होता। ये स्क्रीनशॉट लगा नहीं, वो पॉलिटिकल मसला नहीं होता। शाहिद अफरीदी जब हमारे पीएम को गालियां दे रहे होते हैं तब पॉलिटिकल मसला नहीं होता। नहीं होता ना? जब रिजवान आके यहां पर नमाज पढ़ता है बीच स्टेडियम में और उसको कहता है कि जी, और वकार यूनुस कहता है कि जी हिंदुओं के पास जाकर नमाज पढ़ी उसने, क्या काम किया, तब ये रिलीजन नहीं घुसाया आपने गेम में। अपनी पैंट फटी हुई है पीछे से, ये भूल जाते हो? चीथड़े उड़ा देंगे हम तुम्हारे, चीथड़े।
आज ये हमें कह रहे हैं कि इंडिया के पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी का मसला है। कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, यह आपका पॉलिटिकल मसला है। उस दिन स्पॉन्सरशिप या टीवी के एड्स का रेट क्या होता है जब इंडिया इंग्लैंड के साथ खेल रहा होता है, इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहा होता है। अगर आईसीसी में इंडिया एक सोने की चिड़िया बनी हुई है या आईसीसी के अंदर ब्रॉडकास्टर्स बहुत ज्यादा माल और पैसा देते हैं, तो उसमें दूसरी जो टीम है वो पाकिस्तान की है। वो दूसरी टीम ना इंग्लैंड है, ना दूसरी टीम साउथ अफ्रीका है, ना दूसरी टीम श्रीलंका है, दूसरी टीम पाकिस्तान की है। और 2025 का एशिया कप आप कहां पे करवाओगे? एशिया कप का क्या होगा? पाकिस्तान तो आपके साथ खेलने नहीं जा रहा। अब ऐसा नहीं होगा कि मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि यह बराबरी की बुनियाद के ऊपर होगा, और बेहतर हल यही है। अब तो इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से यह आवाजें उठ रही हैं कि इंडियंस नहीं आते तो मत आए, आप श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर डाल लीजिए और आप अपना इवेंट कराइए। आज आप इनकार कर रहे हैं, कल को कोई और इनकार कर देगा, 2026 में पाकिस्तान इनकार कर देगा। सपोज फर्ज करें, तो क्या आप पाकिस्तान के मैचेस अपने मुल्क से बाहर जाकर हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर करवाएंगे? आप कहेंगे पाकिस्तान ने बाइकआउट करना। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान बाइकआउट करे। हमने तो ये कोशिश पिछले वर्ल्ड कप में भी की थी, लेकिन आपकी औकात नहीं थी, थूक के चाटना पड़ा आपको। आपका पीसीबी का फॉर्मर चीफ कहता रहा कि हम नहीं भेजेंगे, टीम नहीं भेजेंगे इंडिया अगर एशिया कप में नहीं आएगी। हम एशिया कप में गए भी नहीं और आपकी टीम को आना भी पड़ा। पजामे में रहो जनाब और कर दो बाइकआउट। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट करे, पाकिस्तान आईसीसी के इवेंट में नहीं आए। हम तो चाहते हैं, डिलिबरेटली चाहते हैं, करके तो दिखाओ। बाइकआउट करना है तो कर ले। तो इसलिए आज पाकिस्तान कह रहा है आपने बाइकआउट करना है तो कर लें। पाकिस्तान किसी के प्रेशर में नहीं आ रहा। अब जो मत आए प्रेशर में, कौन कह रहा है प्रेशर में आने को? बिल्कुल एकदम टाइट रखे रीढ़ की हड्डी और कहे कि हम नहीं खेलेंगे, अब हम बाइकआउट करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी कराने से मना कर दो यार। अरे जब तुम वेस्ट इंडीज श्रीलंका को बुलाओ, खिलवा लो ना यार। मना किसने किया? काहे इंडिया को बुलाने पर तुले हुए हो? मत बुलाओ। अब जो आम लोगों के जहन में डाउट है ना, वो ये है कि पाकिस्तान कहीं मान ना जाए हाइब्रिड मोड के ऊपर कि हमें थोड़े पैसे मिल जाए। मिसाल के तौर पर कैलेंडर ईयर एक साल में 2 जो इंस्टॉलमेंट मिलती हैं $6.5 मिलियन की, मतलब $13 मिलियन की मिलती है। पाकिस्तान को जो मिलना होता है पैसा हर साल आईसीसी से 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, वो जो मिल रहा है, अब वो अगर फर्ज किया $20 मिलियन कह दें, ये फर्ज किया आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफर कर दे अगले 4 साल की फाइनेंस आपको दुगनी हो जाएगी, या जो भी है, क्योंकि मेन चीज़ तो है ना कि पाकिस्तान के आने से वो पैसा मिलेगा, वरना वो कट होगा। तो पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान ने भी बेफिक्र होकर बैठा। हमेशा पाकिस्तान को कोई समझाता था यार तुम लोग खड़े हो जाओ, अपना स्टैंड लो, तुम्हारे बगैर भी गुजारा नहीं है आईसीसी का। वो पाकिस्तान को अब समझ में आया है। और जो हमने हमारे क्रिकेट बोर्ड ने गवर्नमेंट को ब्रीफ किया ना, उन्होंने बताया कि ये हमारी पोजीशन इस लिहाज से मजबूत है। बट माई टेक इज, ये मेरा पर्सनल है, कोई न्यूज़ नहीं है। ऑफ कोर्स किसी के पास भी न्यूज़ नहीं होगी कि क्या आने वाला है, क्योंकि आईसीसी को भी नहीं पता क्या होगा। बट मैं आपको ये श्योर होकर कहता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी जरूर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी जरूर होगी। कहां होगी ये मैं श्योर होकर नहीं बता रहा आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता, पीसीबी को भी नहीं पता, और शायद एट द मोमेंट आईसीसी भी आपको सॉलिड नहीं बता पाए। मगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान इंडिया मैच होगा, ये तय बात है। इससे आप बिल्कुल ना घबराएं। जो क्रिकेट फैन है ना, मतलब मुझे रत्ती बराबर भी शक नहीं है, और मुझे 100% श्योर है, ये अगर कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं कि इंडिया के बगैर हो जाएगी, इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बात पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या यूट्यूबर्स ही सेम पेज पर नहीं है। एक तनवीर अहमद आके गाली देता है तो दूसरा पाकिस्तानी यूट्यूबर उसको गाली दे रहा होता है कि तू खोते तो पुत्तर है क्या। एक बीबीएन वाले आके कहते हैं कि उसके बिना भी होगी और ये भी होगा और वो भी होगा, ऐसा होगा। एक आके कहता है कि नहीं, उसके बिना हो ही नहीं सकता, भारत के बिना। सेम पेज पर है ही नहीं, कभी एकजुट नहीं होते ये लोग। हमने बंटवारा कर रखा है। करो करो करो। जो एक पेज पर नहीं है जिस खबर को लेकर, वो पाकिस्तान ऐसे कहता है कि हम एक हो जाएंगे भारत के खिलाफ। अबे फिर से घुटने टेकोगे तुम लोग, फिर से थूक कर चाटोगे। हालांकि मैं चाहता हूं कि कैंसिल हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी, मजा आ जाए, या भारत के बगैर कराओ, भारत नहीं जाएगा। ये बात आप सब मान लें। और अब जो पाकिस्तान की सिचुएशन बन चुकी है, जो पाकिस्तान अपनी मजबूरी बना गया है, अपने आप को मजबूरी खड़ा कर गया है, पाकिस्तान के बगैर भी पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको क्या लगता है कि जो हम तड़ रहे हैं, तो अगर बीसीसीआई को पता हो कि इनका बगैर भी चल जाएगा, तो वो श्रीलंका को या किसी को भी आउट ऑन करे, फारिग कराएं हमें। पॉलिटिकल तो हम बहुत वीक है ना, इसका अंदाजा अब इस बात से लगा रहे हैं। अभी जो आईसीसी चेयरमैन के अभी जो सरबराह के तौर पर होने थे कि आपने अगर किसी ने हिस्सा लेना तो ले लो, स्वाय जयशाह साहब के किसी ने कागजात जमा नहीं कराए, कागजात भी जमा नहीं कराए किसी ने।
अनअपोज्ड हुए हैं वो, अनअपोज्ड। किसी की हिम्मत नहीं हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी माजरत से हिम्मत नहीं हुई कि हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ, असं भी 2-4 बंदे इकट्ठे कर लिए, पता कोई बंदा नहीं इकट्ठा होना साढ़े वास्ते, ठीक है। बट ये आप घबराएं नहीं, इसका कोई ना कोई हल ये तीनों पहलवान बैठ के निकालेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी एक बड़ा पहलवान है, और इसका हल निकालेंगे कि क्या होगा, बट होगा जरूर, ये मैं श्योर हूं। मैं इसलिए मुझे एक रत्ती भर भी प्रेशर वो होता है ना, डर कि यार चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी यार, मतलब एक बड़ा इवेंट है, और ये नहीं है, मुझे रत्ती भर भी नहीं है। मुझे पता ही होगी, क्योंकि भाई सबकी लगी हुई हैं, सब बोर्ड्स की रोजी रोटियां लगी हुई हैं इस चीज़ पे, और सब ने खाना इंडिया पाकिस्तान मैच का है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, भले इंग्लैंड हो, या जो हो, वो भी है। सबको पता है इस मैच के मेन पैसे तो इसी के आने हैं। इसलिए भाई पाकिस्तान की बात भी, पाकिस्तानी चौधरी है, छोटा चौधरी समझ लो, बड़ा इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर भाई पाकिस्तान साथ खड़ा होगा तो उस मैच की वैल्यू है। अब इंडिया भले ऑस्ट्रेलिया से खेल ले, भले टीम बड़ी ऑस्ट्रेलिया की है, भले इंग्लैंड की है, साउथ अफ्रीका की है, जो भी है, वैल्यू पाकिस्तान के साथ मैच की है। उसकी वजह एक डिजिटल आई बॉल्स भी हैं, उसकी वजह पाकिस्तान इंडिया जो राइवलरी बनती है वो भी है, और इसी चीज़ के सारे पैसे हैं। इंडिया ने जाना नहीं है पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी क्यों खुश हो जाते हैं, क्यों इनके मीडिया में डिस्कशन का एक पॉइंट बन जाता है, क्यों इनके एक्स क्रिकेटर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, क्यों इनके एक्स क्रिकेटर्स अपनी एक बात बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा अगर हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए तो इंडिया को नहीं आना। आपके मुंह पे बोल दिया, आपको लिख के दे दिया, एक बार नहीं कई बार, फिर भी आपको ये बात समझ में नहीं आई, तो इंडिया ने मना कर दिया। और पाकिस्तान ने अब बोला है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर हम इंडिया को जाएंगे, यानी कि कोर्ट कचहरी हो जाएगी इसके ऊपर। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि जो भारत है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी हो, एस्टैब्लिश हो, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बुलंदियों पे जाए, इसलिए भारत ऐसे काम करके, यानी कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये साजिश कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, 1992 में वर्ल्ड कप किसने जीता था? 1992 में आप लोग वर्ल्ड कप जीत कर आए थे कि नहीं? इमरान खान जब कैप्टन थे, क्या वो भारत की मेहरबानी से जीता था? सोचिएगा पाकिस्तानियों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या भारत ने कोई मेहरबानी करी थी इसलिए आप जीते थे? नहीं, आप अपनी मेहनत से जीते थे। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह हो गई है, राइट, पूरी तरीके से, जिसका भाई भतीजावाद इनमें रैम्पेंट है। भाई भतीजावाद इतना रैम्पेंट है कि ये उस प्लेयर का है, ये उस प्लेयर का बेटा है, उसका भतीजा है, उसका भाई है, उसका चाचा है, उसका मामा है, इसको खिलाओ। ये है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा, मैं किसी खास क्रिकेटर के बारे में नहीं बोल रहा। आप आजम खान को देख लो यार, एंड आई एम श्योर ही इज अ गुड क्रिकेटर। मैं पर्सनल कमेंट्स नहीं पास कर रहा यार, फिटनेस का स्टैंडर्ड देख लो यार, ऐसे होता है। पर आप मोइन खान के बेटे हैं, और मोइन खान को छोटा नाम नहीं, मोइन खान बड़ा नाम है। आपको पता है सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम, ग्लोबल क्रिकेट का आइकॉन, उसके बेटे को इंडियन टीम में जगह नहीं मिलती। अगर ये पाकिस्तान में होता उसको कैप्टन बना देते। और अर्जुन तेंदुलकर भी टैलेंटेड है, खेल रहा है, लेकिन लोगों ने बोला कि ठीक है साहब, उस लेवल का उसका टैलेंट नहीं है कि इंडिया की टीम में आए। नहीं होगा। इंडिया को ही प्रॉब्लम है सेफ्टी और सिक्योरिटी की, ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम नहीं है, यूके को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, न्यूजीलैंड को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, भारत को ही सेफ्टी और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्यों है? ऐसा कई पाकिस्तानी बोलते हैं। यार देखिए, ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूं, आप लोग ना हर समय आपको ऐसा लगता है कि अगर गोरे को प्रॉब्लम नहीं है तो भूरे को प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, और अगर भूरे को प्रॉब्लम नहीं है तो काले को प्रॉब्लम। ये दिस स्पीक्स ऑफ रेसिज्म ऑन योर पार्ट। पाकिस्तान में खतरा किसको? ऑस्ट्रेलियंस को। पाकिस्तान में खतरा सबको है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियंस वहां पे आते हैं, आपका कोई उनके साथ कोई माजी नहीं है, आपका कोई पास्ट न्यूजीलैंड वालों के साथ नहीं है, आपका कोई पास्ट जो है वो यूके वालों के साथ नहीं है। जितना भी टेररिज्म हुआ भारत के खिलाफ हुआ है, इंडियंस मारे गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बंदे लाहौर जाके या कहीं और जाके सेफ नहीं है। अभी देखिए आपके कल परसों क्या हुआ, 26 बंदे आपके क्वेटा रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट से उड़ गए। 26 बंदे। कभी आपके पेशावर के आसपास कुछ, दिस इज अ स्टेट कैपिटल, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा, इट्स अ स्टेट कैपिटल। क्वेटा बलूचिस्तान की कैपिटल है। आपके यहां आतंकवादी हमले होते रहते हैं यार। कल अगर लश्कर तैयबा, आप कहते हैं लाहौर में, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर ही मुरीद के है,
लाहौर से कितना 30, 35, 40 किलोमीटर दूर होगा मुरीद के? कितना दूर है? मुरीद के इज द हेडक्वार्टर ऑफ लश्कर तैयबा, ठीक है। बहावलपुर में आपका जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। चलो हम ये मान लेते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये आपके फ्रंटियर इलाकों में, जो आपके नदन इलाकों में काम करती है, वहां पे हम मान लेते हैं कि लाहौर में ठीक है वो कोई एक्शन नहीं करेंगे। लेकिन आपके ये जो पंजाबी ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, लश्कर तैयबा इज अ पंजाबी ग्रुप, राइट? जैश मोहम्मद इज अ पंजाबी ग्रुप, इसमें सारे पंजाबीज तो हैं। अगर कल ये भगवान ना करे इंडियन क्रिकेट टीम पे अटैक कर देते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम पे, और कुछ झूठा नाम लगा देंगे जी कश्मीर के चलते हम ये कर रहे हैं और कश्मीर की आज़ादी है ये सब, और ये सब पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, दे आर नॉट कश्मीरीज बाय द वे, ठीक है। ये सारे के सारे ये उस एरिया के हैं, पंजाब के, पाकिस्तानी पंजाब के। अगर ये अटैक कर देते हैं, भगवान ना करे कोई खरोच आ जाती है विराट कोहली को, कोई खरोच आ जाती है रोहित शर्मा को, बुमराह को, इनके लिए तो मैसिव एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन गया दुनिया भर को बताने का कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। व्हाई शुड वी टेक द रिस्क ऑफ गोइंग टू पाकिस्तान यार? हमें बावले भेड़िया ने काटा है। बिल्कुल सही है, खरोच की बात हो। अगर मान लो किसी ने रोहित शर्मा या विराट कोहली को होस्टेज बना लिया, क्या होगा यार? आप समझ रहे हो विराट कोहली और रोहित शर्मा किस लेवल के बंदे हैं? अगर उनको पाकिस्तान में होस्टेज बना लिया जाता है, भाई कंधार में हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ, जो कंधार हाईजैकिंग हुई थी, लोगों को होस्टेज बनाया, हमें सारे मसूद अजहर सहित और इन लोगों को छोड़ना पड़ा था ना। आप समझ रहे हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं। आप एक इंडियन के पर्सपेक्टिव से सोचो कि इस वक्त पाकिस्तान जाना कितना अनसेफ है। और विक्रांत गुप्ता 96 की बात कर रहे हैं और पता नहीं कब कब की बात कर रहे हैं। उस समय उरी नहीं हुआ था, उस समय पुलवामा नहीं हुआ था, उस समय मुंबई अटैक्स नहीं हुए थे, पठानकोट नहीं हुआ था। तो विक्रांत गुप्ता को यह सब याद नहीं रहा होगा। और विक्रांत गुप्ता को भी मैं सलाह देना चाहूंगा ऐसी कि ना जाके आप ये ऐसी बातें मत किया करो। आप लोग, आप कोई अथॉरिटी नहीं हो कि इंडिया को जाना पड़ेगा और इंडिया को ये करना पड़ेगा और इंडिया को वो करना पड़ेगा। हु द हेल यू आर? और ऊपर से वो पाकिस्तानी वाले भाई साहब, साबित करो साबित करो। घंटा कुछ नहीं साबित करना बे। नहीं आ रहे, जा जो करना है कर ले। नहीं आ रहे, जा जो करना है कर ले। भारत ने बता दिया कि वो नहीं आएगा। तेरे को टूर्नामेंट कराना है करा ले, हमारे बगैर कराना है करा ले, दूसरी किसी टीम को बुलाना है बुला ले। फ्री है ना भाई, तू करा लेना, बाकी देखी जाएगी। मतइयो तू भी, सिंपल है ना यार। मत आना, क्यों थूक के चाटा? जब एशिया कप में हम नहीं गए तो, जब एशिया कप में नहीं गए हम, थूक के क्यों चाटा तुमने? क्यों आए तुम वर्ल्ड कप खेलने? नहीं आते तब तो बात बनती। उस समय भी बात चल रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे हम, चल रही थी ना उस समय भी बात। लेकिन तुम पाकिस्तानियों को समझ नहीं है। तुम लोग बेइज्जत होते हो, तुम लोग की बखिया उधेड़ी जाती है और तुम लोग थूक कर चाटते भी हो। यूएई वालों तैयार रहना इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी। जल्दी मिलता हूं, कमेंट जरूर करिए और इस टी शर्ट के बारे में जरा जरूर बताइए इन पाकिस्तानियों को। और मैं गिफ्ट करूंगा यार। तनवीर अहमद पता भेज यार, तेरे लिए ये टी शर्ट फ्री भेजूंगा मैं, यहां से अपना खर्चा लगवा कर भेजूंगा। और बीबीएन वाले भाई साहब आपको भी ये भेजूंगा। याद करें कि कौन डरपोक है और कौन नहीं है। तनवीर अहमद तेरे लिए चूड़ियां किसने पहनी है? कलमागो मुसलमानों ने या किसने? मतलब तेरे कलमागो मुसलमान फौजियों ने चूड़ियां किसने पहनी है? देख के याद आ रहा है ना चूड़ियां किसने पहनी है जब पैंटें उतरी थी? तो याद मत दिलाओ वरना घुस कर मारेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि सब कंपाइल वाला मामला है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। 93,000 सरेंडर जिंदाबाद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। जी वीडियो जबरदस्त थी और केयर मुद्दा यार ओपन हो गया। मुझे तो लगा यार मसला रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पर जो पाकिस्तानी तजिया निगार है वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी बात करूंगा तनवीर की, जिसने 2 टेस्ट मैच खेले हुए। भाई तुम्हें क्या जरूरत है तीसरी चौथी जगह पे पंगा लेने की? ये फैसले ऊपर तय हो रहे हैं और जब ऊपर से बात कोई आएगी, वो कोई हल देते हैं, कोई ऐसा मशवरा करते हैं और वो रिलीज करते हैं उस बात को कि हाँ हमने ये फैसला लिया है और इस तरह नहीं इस तरह होगा, तो फिर उसके ऊपर बात करो यार। उसके ऊपर टिप्पणी दोगे तो फिर भी लोग सुन लेंगे उस चीज को।
हजम तो हो जाएगी ना कि यार उन्होंने फैसला किया ऊपर और दोनों बोर्ड्स ने, और आईसीसी ने जनाब उनको ओके किया। अब ये बात तनवीर को पता नहीं है। वो मैं इन सीरियस वर्ड बोलूं तो वो खुश आमद कर रहा है और इस तरह की चीज़ें कर रहा है सिर्फ जो है सिंपैथी लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाकी सारे लोग इंटर हैं, मीडिया के अंदर है, कुछ क्रिकेट अभी भी क्रिकेट के साथ रिलेटेड है, कमेंट्री वगैरह कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इनके पास फिल वक्त कोई काम नहीं है, जो रियलिटी है। ठीक है ना? तो भाई अगर काम नहीं है तो कम से कम फिर सच की बिना पर वो चीज़ें करो ना, करनी है तो फिर वो फैक्ट भी देखो। अवाम आजकल बेवकूफ़ नहीं है, हर चीज़ देखती है। वो इधर का मीडिया भी देखती है, उधर का भी देखती है, और वो बीच में जो आईसीसी फैसले कर रही है उनकी वेबसाइट के ऊपर वो प्रॉपर आ रहे हैं, वो भी पढ़ती है। ठीक है ना? तो उस सब चीज़ों को एनालाइज़ करेगी तो भाई वो थप्पड़ ही मारेगी तुम्हें, फिर कहेगी कि यार क्या बकवासियत कर रहा है। ऊपर से इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना किसी और खिलाड़ी ने नहीं की। इंडियन मेरे ख्याल में कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी मैंने नहीं देखा कि वो बीच मैदान में आया और उन्हें उसने इंडिया पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफीज़ को लेकर, आने-जाने को लेकर ये चीज़ की हो या ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात की हो, नहीं की। लेकिन चुल मची हुई है इन साहब को। वायदे हैं मेरे ख्याल में और जो पुराने साबका क्रिकेटर्स हैं उनमें जावेद मियांदाद है और एक और है, ठीक है? इसमें शुएब अख्तर ने भी इन अ नॉर्मल वर्ड कह दिया था कि यार ठीक है, अगर देख लें, वो आईसीसी फैसला करेगी, दोनों बोर्ड देखेंगे। उसने भी यही कहा कि वो फैसला होगा तो देखी जाएगी, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करने वाला। उसे भी पता है कि यार मेरी क्या औकात, या मैं क्यों बीच में, या तो मेरी सुनी जाती हो ना कि वो बोर्ड ने सुननी है तो उसके ऊपर लाए अमल करना है, तो तब मैं बोलूँ। तो ये बंदा जनाब यहाँ पे बैठ के चुर-चुर कर रहा है और इस तरह की बकवासियत करोगे तो भाई आगे से जवाब आएगा, दे दिया ना जवाब उसने, ठीक है? तो सुन लिया होगा अब, तो ये सुनेगा अब तो वो और चुल मचेगी। तो क्या ज़रूरत है कंट्रोवर्सी बनाने की या ये चीज़ करने की और बेइज़्ज़त खुद को बेइज़्ज़त करवाने की? तो ये चीज़ जो है ये करना बंद करें, वो ऊपर फैसले होंगे, उसके बाद टीमों ने आना है, नहीं आना वो अलग बात है। आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी देख लें, मेरा मुल्क है ना, मुझे पता है जिस तरह के हालात चल रहे हैं। अभी ये धमाका हुआ है, एयरपोर्ट पे ऊपर कोई तकरीबन 2-3 महीने पहले एक धमाका हुआ था, ठीक है? अभी ये लास्ट जो हुआ है उसमें 26 लोग मर गए हैं और उसके बाद पूरी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे नए रूल रेगुलेशंस वो उन्होंने ओपन कर दिए। ये सारा कुछ होने के बाद ही करते हैं, ठीक है ना? तो ये मैं कहने की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले वक़्त में इंडियन टीम आई हुई है। एक फ़र्ज़ कर लें, उनके साथ हैपन हो जाता है ये वाला तो। श्रीलंका के टाइम पे आप पता नहीं किस तरह वो बेचारे सेव हो गए और वो निकल गए, ठीक है ना? उसकी फैमिलीज़ ने इन्होंने बात करना चाहिए और उनकी फैमिली ने कहा हम बात नहीं करना चाहते आप लोगों के साथ। हम बोर्ड के साथ, वो बड़े-बड़े सीनियर्स थे। आईसीसी तक को उन्होंने मना कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे, हमारी फैमिली आपसे कोई बात नहीं करेगी। मीडिया तक पे नहीं आए वो लोग, ठीक है? श्रीलंकन जो उनकी फैमिलीज़ थी, क्यों नहीं आए? वो तो कह सकते थे आगे वहाँ पे, इन्होंने सिर्फ बयान दिलवाने थे उनसे कि यार बयान दे दो कि नहीं सिक्योरिटी ठीक थी, बस वो कुछ हैपन हुआ, और मतलब कि वो उससे भी सिंपैथी हासिल करना चाहते थे और अपने आप को सेफ साइड करना चाहते थे, पाकिस्तानी बोर्ड और पाकिस्तानी हुकूमत। ये नहीं बता रहे थे कि यार हमारी नाक़स चीज़ें हैं और सिक्योरिटी है और हमसे हो गई गलती और ये हुआ, वो सच नहीं बताएँगे। क्यों? बदनामी हो जाएगी भाई, फिर वो दूसरी टीमें जो हैं खेलने नहीं आएँगी। उससे बेहतर है ना यार सिक्योरिटी ठीक कर लो, अपने हालात ठीक कर लो, ताकि यार वो दूसरी टीम्स आ रही हैं ना, जो ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन टीम कर लें, ठीक है वो आ रही हैं, इंटर हो रही हैं। अब वो टीमें आ रही हैं इधर, वो टीमें क्यों आ रही हैं? उनका भाई पास्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे पास्ट मौजूद है और एक बहुत बड़ा एक जंग वाला सिलसिला पास्ट में चलता रहा है इंडिया पाकिस्तान का। तो यहाँ पे मसले मसाइल बनेंगे। उन्होंने ठीक कहा है, अगर एक को पकड़ लेते हैं, वो रोहित को पकड़ लेते हैं और कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद वो कुछ भी कहते हैं तो इंडिया को करना पड़ेगा। तो ये तो मौका मिल जाएगा। तो वो जो एंड पे एक सिनेरियो चल रहा था ना जिसमें क्या नाम है, मेजर सर थे, वो कह रहे थे फलां जगह पे हेडक्वार्टर है इनका, फलां जगह पे फलां का हेडक्वार्टर, क्यों गिनवा रहे थे? इसीलिए गिनवा रहे थे कि भाई वो जो वहाँ पे बैठे हुए ना सुकून से, वो पहले उठ के इधर उधर जाते थे ना, अब उनको वही शिकार जो है ना उनके अपने घर में मिल जाएगा दरवाजे के सामने, तो वो उसको पकड़ के बिठा लेंगे, मेहमान बना लेंगे और वो अपनी शर्तें जो नहीं मनवा सकते एक अरसे से, ठीक है ना, वो मनवाएंगे। तो ये रियलिटी है, उन्होंने बड़ी दूर की बात कर दी है और मुझे भी यही लग रहा है इन माय ओपिनियन कि इंडिया को अपनी सिक्योरिटी देखकर,
अपना हिसाब-किताब देखकर बोर्ड को उनके फैसला करना चाहिए। और ये जो घटिया लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है, इसका फिर अप्लाई भी इन्हें मिल गया है और वो अब उन्हें सुकून आ गया होगा क्योंकि उनको सस्ती फ़ेम चाहिए, कि इस तरह की घटिया बातें करके और भी बहुत सारे लोग हैं, तज़िया करते हैं, बात करते हैं, तरीके से करते हैं, ठीक है ना? तो लेकिन ये है कि अब उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर माज़रत की कि यार अब वो मैं कोई बॉडी शेमिंग या ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहा, लेकिन अब जवाब तो देना पड़ेगा। जब इतनी घटिया बात कोई करेगा तो फिर एक्शन का रिएक्शन तो होगा। इन्होंने किया जी, बहरहाल मेरा ओपिनियन यही है, मैं एज़ अ क्रिकेटर, एज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर सोचूँ, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने हालात ठीक करे, अपनी सिक्योरिटी ठीक करे, वो चीज़ ठीक हो। उसके बाद मैं भी चाहता हूँ कि इंडियन टीम जो है, यहाँ पे ये एक टूर्नामेंट नहीं और भी टूर्नामेंट और पाकिस्तान में खेलने आए इन अ ईज़ वे। एक फ्रेंडली माहौल में वो क्रिकेट हो और वो माहौल बने और क्रिकेट यहाँ पे भी ज़िंदा हो, मैं चाहता हूँ, लेकिन ये है कि अब बोर्ड इतना खाता है आईसीसी से लेकर, तो वो थूक के चाटने वाली बात तो उन्होंने करनी थी, वो जो बीच में पॉइंट मेंशन हुआ। तो फिर जब स्टैंड लेना होता है भाई, फिर दो तरफ़ा, दो दलीला नहीं बात करते कि मतलब डबल माइंडेड नहीं होते। फिर एक फ़ैसला लेते हैं और उसके फिर ऊपर अटल रहते हैं, ठीक है ना? मरो, कटो जो भी हो, वो फ़ैसले पे अटल रहते हैं। इन्होंने जनाब थूक के चाटने वाली बात की जनाब, पहले अकड़ के हम नहीं आएँगे ये वो, जब आईसीसी ने पीछे से डंडा दिया है भई ये इतना जुर्माना है, इतने मिलियन तो फिर उन्होंने कहा जी और चलो जी हम देखते हैं जी, हम फैसला करते हैं, हमारा बोर्ड बैठता है जी, लोग बैठते हैं, वो तो हमने 1-2 ने फैसला लिया था, तो उन्होंने कहा तो फिर ईमेल क्यों की है हमें? जो 1-2 ने फैसला लिया है, फुल एंड फाइनल करके फैसला लिया होगा तो तब भी तुमने तो उसके बाद उन्होंने फिर हाँ कर दी। तो पता चला कि भाई जुर्माना पड़ जाना तो पे नहीं होना, इनके पास तो अपने बोर्ड का वो बजट नहीं है, क्योंकि खा पी लेते हैं, ठीक है ना? प्रॉपर तो लगता नहीं है बोर्ड के ऊपर। तो ये चीज़ें बीच में कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी तभी एक भारत जो है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, वो भाई बड़ा चौधरी है, वो होल्ड रखता है। वो अपने बोर्ड में भी असर-रसूख रखता है और आईसीसी में भी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जहाँ तक वो कहें कि एडवर्टाइज़मेंट की बात है, पैसे की बात है, वो सारा इंडिया की वजह से है। उन्होंने गिना दिया कि पाकिस्तान नहीं भी था उन 7 मैचों में, तो इंडिया था और इंडिया की वजह से फिर स्पॉन्सर और सारा पैसा जो है वो उनकी वजह से आया। तो देख लें कि भाई पावर में कौन है, जो चौधरी होता है फिर उसके साथ मिल के चलना पड़ता है। आप चलेंगे तो आपकी इज़्ज़त होगी, अगर उसके खिलाफ जाएँगे तो आप मरेंगे भाई, ये तो कन्फर्म है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी टीम पर रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्होंने देखा है जी पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जो भी न्यूज़ आ रही है ज़ाहिर बात है सारी दुनिया देख रही है। तो पाकिस्तानी मीडिया ही ये न्यूज़ेज़ दे रहे हैं कि आज फलाँ जगह पे धमाका हो गया, आज फलाँ जगह पे धमाका हो गया, कोयटा में अभी रिसेंटली इतना बड़ा धमाका हुआ है। तो उस इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है दुनिया में। तो इंडिया के सामने सारी कंडीशन है, तो वो कैसे रिस्क ले सकते हैं कि अपनी टीम को वो भेजें? जब सिक्योरिटी थ्रेडिंग है, उनको नज़र आ रहा है, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो पाकिस्तान अगर गया, तो पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से गया, इंडिया ने कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं किया, ये नहीं कहा कि आप आएँ ही आएँ। पाकिस्तान को लगा कि हम सिक्योर हैं और वैसे भी पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट तो है नहीं है। इंडिया सेफ एक कंट्री है। वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात भी नहीं है क्योंकि रीज़न देने पड़ती हैं। जब आप किसी भी जगह पे जाने से इनकार करते हैं तो ऐसे थोड़े इनकार हो जाते हैं। बाकायदा पॉइंट्स देने पड़ते हैं जी कि ये वजूहात हैं, इन वजूहात की वजह से हम नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान के पास कोई रीज़न ही नहीं था इनकार करने का, इसलिए पाकिस्तान को जाना पड़ा। इंडिया के पास बेशुमार रीज़न है, इसलिए इंडिया ने इनकार किया, वो एतमाद नहीं करना चाहते। इंडिया को पहले ऑप्शन दिया गया कि आप ऐसा कीजिए कि अमृतसर आएँ, अमृतसर से आप लाहौर आ जाएँ। स्टे आप अमृतसर में लें, क्रिकेट खेलें, मैच खेल के वापस अमृतसर चले जाएँ। इंडियन जो है उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे मुमकिन है जी कि हम कैसे मान लें कि लाहौर जब मैच खेलने आए तब कोई हादसा नहीं होगा। ये इस बात की क्या गारंटी है? इस बात के ऊपर भी इंडिया ने रिस्क जो है वो नहीं लिया। नहीं, वो भी इन लोगों हाँ, का अपना ओपिनियन था, ना हाँ। बोर्ड ने दिया, ना गवर्नमेंट ने दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। यही यही पॉइंट्स होते हैं ना। और जो साबका क्रिकेटर है ना, ये उठ के तनवीर अहमद जैसे लोग अपना ज्ञान देते हैं जी कि हालाँकि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। एक एक हो ना बंदे के पास अथॉरिटी अथॉरिटी वाला बंदा आके ये चीज़ें करता है जी कि हम भी नहीं जाएँगे। अब तनवीर अहमद कह रहा है कि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हम भी नेक्स्ट टाइम नहीं आएँगे, अगर इंडिया हमें इनवाइट करेगा तो हम भी नहीं। तनवीर अहमद की सुननी किसने है?
कोई अथॉरिटी नहीं है उसके पास। जैसे विक्रांत गुप्ता की बात की है आलोक सर ने कि विक्रांत गुप्ता जो भी कहते रहे, उनकी नहीं चलनी है। एस जे जो शाह साहब है उनकी चलनी है। जो होल्ड कर रहे हैं टीम को, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उनकी चलनी है। इस तरह का बंदा अगर कोई स्टेटमेंट देता है या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है तो फिर उस बात के ऊपर बात की जाती है। ऐसे विक्रांत गुप्ता या तनवीर अहमद जैसे जो लोग हैं, ये तो एक स्पोर्टमैन है, इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। जी बिल्कुल। और क्योंकि कोयटा में हमला हुआ तो सब ये कह रहे हैं कि वो तो कोयटा में होते हैं, पेशावर में होते हैं, पंजाब में नहीं होते। और पंजाब में कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि उधर BLA TTP हैं, वो करते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो करते हैं। और ये कोयटा में जो अभी बम धमाका हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी BLA ने ली है। और बाकी जो उन्होंने गिनाया कि पंजाबी ग्रुप्स भी तो हैं, अगर उनसे खतरा हो गया तो फिर क्या होगा, तो उनकी क्या गारंटी है। तो जाहिर है यार, अगर मैं कहीं पे जाऊंगा तो मैं तो अपनी सिक्योरिटी देखूंगा ना पहले। क्रिकेट तो बाद में या बाकी चीजें बाद में देखूंगा, पहले तो मैं अपनी सिक्योरिटी देखूंगा कि मैं महफूज हूँ वहां पे कि नहीं महफूज, तभी आऊंगा ना। तो इंडिया, अगर इंडिया के लिहाज से सोचा जाए तो ठीक है। इंडिया तो जाहिर है अपनी सिक्योरिटी देखेगा, अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी देखेगा। उनका जो है वो, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो किसी का क्या जाना है, उनका एक प्लेयर जाता है। तो उसके बाद जो है वो ये चीज़ वो देख के ही आएंगे। और बाकी रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान कभी कहता है कि हम भी नहीं करेंगे ऐसा, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे। फिर वो सारा कुछ कर भी लेता है। एक दफ़ा स्टैंड ले कहे कि जी अगर वो नहीं आ रहा तो हम भी नहीं जाएंगे, बात ख़त्म। तो हमें भी ना बुलाया जाए अगर इंडिया में अगर कोई मैच होते हैं तो। सीधी सीधी बात करे, दो टोक बात करे। ये क्या रनी रोना हर दफ़ा शुरू कर देते हैं। कभी जो है वो BCCI ने मना कर दिया जी, हमें वो नहीं आ रहे, और फिर इतना शोर यूट्यूब पे, न्यूज़ पे कि हम भी नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। और आपका बोर्ड उठा के टीम को वहां पे भेज भी देता है, क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं फिर। तो पैसे की लालच में भी जो है वो सारा कुछ कर लेते हैं। तो फिर जलील किसको करवाते हैं, जो अवाम है। ये न्यूज़ वाले यूट्यूबर हो गए या दूसरे हो गए, ये ज्यादा छोड़ते रहते हैं अपनी बक 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 बक। तो और उसके बाद जो है वो सारी उल्टी पड़ जाती है। और जो हमारे जैसे लोग होते हैं, जो रिएक्शन देने वाले होते हैं, जवाब उनको पड़ जाता है फिर। क्योंकि बातें ऐसी कर देते हैं कि बंदा जिस पे जवाब भी नहीं दे पाता। अब तनवीर अहमद जो है उसने इतनी इतनी बकवास किया, हम क्या जवाब दें अब यहाँ पे। अब जो है वो हम यही कह सकते हैं ना कि ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपने अपना गुस्सा निकालना है तो आप जो है वो क्रिटिसाइज करें, जितना करना करें, लेकिन तमीज के दायरे में रह के लेकिन अपने करें। बोर्ड को पहले करें कि यार वो फैसला जाहिर है बोर्ड को फैसला, बोर्ड को करें कि बोर्ड को गाली, अपने बोर्ड को गाली दें कि जो कि थूक के चाट लेता है, बेइज्जत फिर हमें होना पड़ता है। तो जो अगर स्टैंड लेना है तो फिर एक दफा कह दे कि हम भी नहीं जाएंगे, बात खत्म। फिर जो है वो जब वो पैसे फेंकते हैं तब दुमल आता हुआ बोर्ड जो है वो उधर चला जाता है। अगर वो जुर्माना डालते हैं तब भी दुमल आके चला जाता है। तो मतलब क्या समझे अब इसका। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो यूट्यूबर और ये जो न्यूज़ वाले हैं ये ज़्यादा और बढ़ा देते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। पता भी है अपने बोर्ड का कि उसने तो पैसे के पीछे भाग ही जाना है। तो ऐसे ही बक-बक करने से क्या मिल जाएगा। और वैसे तनवीर अहमद जो है वो तो गालियाँ दे रहा था, वो तो बिल्कुल गलत है ना। जो BBN वाला था ठीक है, वो एक किस्म का क्रिटिसाइज़ कर रहा था, वो सारा कुछ कर रहा था, वो एक अलग बात है। लेकिन बीच में अपने बोर्ड को भी करें। मैं ये भी कहूँगा कि अपने बोर्ड को पहले करें, क्योंकि अपना बोर्ड जो है वो बेइज्जत करवाता है हमें, और कोई नहीं बेइज्जत करवाता। अगर स्टैंड लेना है तो सीधा-सीधा स्टैंड ले, नहीं खेलना तो सीधा-सीधा कहे कि मैंने भी नहीं इंडिया के साथ उधर खेलना जाके। छोड़ो फिर पैसे की लालच को। फिर पैसा दे के जो है फिर दुम दबा के भाग जाते हो, तो फिर वो कहेंगे ना कि थूक के चाटते हो। तो बात तो ठीक है। इसमें अब कोई गुस्सा करे या कोई पाकिस्तानी देखेगा, ओए होए जी ये लोग ने जो ये कह दिया जी, ओए होए उसने गलत बातें कह दी हैं। तो बात तो उसने हकीकत दिखाई है, आईना दिखाया है, वो तो आप लोगों ने अपने फिर क्रिटिसाइज़ करें पहले बोर्ड को। वो हमने नहीं करना होता, क्योंकि हम करेंगे तो फिर तो जो है वो बहरहाल समझ जी जाएँ आगे। कॉम्प्लिकेटेड मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि क्या ओपिनियन रखते हैं, और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।